जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अधिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है जो कि विष्णु भगवान जी को समर्पित है। उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इसे लौंध का महीना, अधिक मास का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप, तप अन्य महीनों की तुलना में सबसे अधिक फल देता है। इसलिए इस मास की महत्ता सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसलिए इस मास की महत्ता सबसे ज्यादा बढ़कर मानी गई है। पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, विष्णु भगवान जी का पूजन अर्चन करना, सूर्य नारायण को जल देना, तुलसी माता की पूजा करना, यह पुण्य सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास सुनने का भी महात्म है। मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 20वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 19 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 19वें अध्याय में पढ़ा कि राजा धृढ़धनवा के पिछले जन्म में वह सुदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। अल्पकाल में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो 1 महीने तक अन्न और जल त्याग देता है, और जिसकी वजह से कि अनजाने में उसे अधिक मास में स्नान और दान हो जाता है, जिसकी वजह से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर अपने वचन का उल्लंघन करके उसे उसका पुत्र वापस कर देते हैं और उसके पुत्र को चिरंजीवी बना देते हैं। और अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा धृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि जी ने श्री नारायण जी से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज धृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा धृढ़धनवा ने महाप्रयाग मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि जी की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। धृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वालों लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, ये सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से अच्छी प्रकार सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नाम का ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से कि मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में ये सब कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन बिताकर विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन करके उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर उत्तर पूर्व दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन रहकर ना थूके ना श्वास ले, इस तरह मल मूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मृतेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे।
दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यही गृहस्थाश्रम आश्रम को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करना चाहिए। तीर्थ में शौच ना करें। तीर्थ से जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड़ाई को छोड़कर यदि जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदनंतर उसके प्रात 16 कुल्ला या फिर 12 बार कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत वादन करे। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार अथवा बैर की 12 उंगल की छेद रहत दातुन कानी उंगली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। पुष्टि पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। यह तिलक सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का ऐसा धारण करें। त्रिपुंड हो उसके मध्य में छिद्र बनावें। त्रिपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छंतर का पुंड कुत्ते के पैर के समान, विद्वानों ने ऐसा कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला, लाल तिलक मनुष्य को वशी करने वाला कहा है। पीला समस्त रिद्धियों को देने वाला कहा है, इसलिए भिन्न तिलक को ना लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुध का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्ह को नित्य धारण करता है। उस देही के रूप में कि पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्व नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य उपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसके तीनों लोक में कुछ भी दुष्पराय नहीं है। दिन का आधी भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य कार्य को करके ही हरि भगवान की पूजा को करना चाहिए। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और तथा मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल तथा चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। बाद में स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मजबूत और नवीन छिद्र रहत शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें।
और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद को जल से को भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और श्राद्ध द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वा वेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु के लिए आएं। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नवेद और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि जी की मूर्ति की स्थापना करें। राधा के साथ स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार में डूबे हुए को उभारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए, तथा न पिता, न भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली है। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन कम होती रहती है। जल के तारंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। जैसे सर्प से आधा दिन निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध संस्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं उस समय समपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, काम देवी धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यदि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय है तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म का कला समस्त पुरुषोत्तम में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार
और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती। कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कही जा सकते। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते। कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती। राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते। वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अंतकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। जय श्री राम।